हेलो सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है सेजिटेरियस। ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके एंड जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग सेजिटेरियस। Okay, Sagittarius, this was your overall energy for the month. Okay, guys, this is the fight. Okay, 5 of Wands का कार्ड है। बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, तू मैं हो रही है। लव लाइफ को लेके हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, या फिर ऑफिस में हो सकता है। गॉसिपिंग होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। आर्गुमेंट घर में होता है ना कि कला कलेश होती हुई दिख रही है। सो मच फाइटिंग गाइस, सो मच फाइटिंग। अपने आप से फाइट कर रही हो या सिचुएशन से, सिनारियो से फाइट करते हो, बट देयर इज़ द फाइट। फाइट कर रहे हो, मैं भी शायद उससे तक कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो। इमोशनली जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को आप स्टार्ट करना चाहते हो, इस वजह से आपको फाइट होता हुआ दिख रहा है। अपनी लाइफ में इमोशनली या फिर आप चाहते हो कोई सपोर्ट आए, इसीलिए फाइट होता हुआ दिख रहा है। ओके एंड सी देयर इज़ द ऑफर, मे बी शायद देयर इज़ द ऑफर अबाउट योर लव लाइफ, जॉब लाइफ, या फिर देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं अपनी इस न्यू लाइफ के लिए। ओके मे बी मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी लग रही है गाइस, अपने किसी भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, लव वाइज, करियर वाइज, या फिर बिजनेस वाइज होकर चाहते हो कि सपोर्ट हो, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट होती हुई दिख रही है। ओके एंड कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। वाओ, नॉट अ गुड एनर्जीज। ओके, फैमिली के साथ में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फाइट हो रहा है। ओके राइट नाउ दिस इज योर करंट पोजीशन गाइस। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी था, नाउ आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो उस पर। ओके बिकॉज मे भी शायद हो सकता है किसी का लीगल मैटर चल रहा, कोर्ट केस चल रहा हो, EMI चल रहा हो, लोन चल रहा हो, तो उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग सेजिटेरियस प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, अपने दिमाग से नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी है। जो भी अगर एंग्जाइटी था, वरिड था, तो उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। फोकस हो अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, लीडरशिप रोल निभाने के लिए आप तैयार हो, तो उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। राइट नाउ यू लुक गुड। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस पर ट्रैवल भी करें, जैसा कि मैंने पहले कहा, कर रहे हो या कर लिया हो या करने वाले हो। What's the challenge position for Sagittarius? What's the challenge position for Sagittarius? This is your challenge position Sagittarius. आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, या फिर आपके चैलेंजेस है तो उसको कंट्रोल करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी करना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहते हो अपने गोल के प्रति। ओके अगेन सी लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, लाइफ को प्रैक्टिकल होना चाहते हो। अगर लीगल मैटर चल रहा है तो उसको आप, प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है तो उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो। तो बट दिस आर अ चैलेंज पोजीशन, आपको इस पर काम करना है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो फोकस होइए, गोल पे एक्शन लीजिए। ओके अदरवाइज गाइस सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी को अपने हक में लेना चाहते हो तो उसके पीछे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में प्रॉपर्टी आएगी। ओके राइट। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो होम लाइफ वाइज, घर वाइज, जॉब वाइज, तो उसके पीछे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। बट आपकी लाइफ में मेजर आर्काना चैलेंज है। ओके आप अपनी लाइफ में एम्परर बनना चाहते हो, बॉस बनना चाहते हो, लाइक अ बॉस। ओके तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए चैलेंजेस है। ओके सेजिटेरियस, व्हाट्स द फोकस फॉर सेजिटेरियस? क्या फाउंडेशन है, क्या फोकस है सेजिटेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। सी फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे, फ्यूचर के बारे में प्लान करें कि मैं अपनी लाइफ की ये टॉक्सिक
जो वर्ल्ड है उसको कैसे ख़त्म करूँ और न्यू स्टार्ट करूँ। एंड मे बी शायद देयर इज़ द डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं अगेन गाइस, अगेन मे बी प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, लीगल मैटर के लिए हो सकता है, नॉलेज के लिए हो सकता है। दिस फेलो मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस 3 टाइम, ये एक कार्ड आ गया। तो मे बी शायद डेफिनेटली कुछ लोग प्रॉपर्टी के साथ में, इनहेरिटेंस के साथ में या फिर लीगल मैटर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उसको इन्वॉल्व हो रहे हैं या हुए हैं, तो आप ये सोचो कि मैं कैसे इसको क्लियर हूँ, कैसे मैं प्रैक्टिकल तौर से अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ, बैलेंस करूँ बोल के। आपका फोकस फ्यूचर के बारे में है गाइस। स्टेबल होना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, इन डिसीजन मोड में फंसे हुए हो कुछ लोग, ताकि आप लोग ना ये अपनी लाइफ के एम्परर बन पाओ। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर सैजिटेरियस? पास्ट में कहीं ना कहीं जस्टिस मिला है पार्टनरशिप को लेके। मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ एंड ट्रांसफर को कैप्रिकॉर्न। अगर आप इनके साथ में डील कर रहे थे तो जस्टिस मिला है, स्टेबिलिटी के लिए आपको जस्टिस मिला है। अगर कुछ लोग डिवोर्स केस में भी वो करे तो उस पर जस्टिस मिला है। बट कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप ये ग्रोथ चाहते थे तो वहाँ पर आपको पास्ट में जस्टिस मिला है पार्टनरशिप को लेके, मैरिज पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप। ओके, यहाँ पर आपको जस्टिस मिला है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। या आई नो आपकी चैलेंज है स्टेबिलिटी, बट आप उसके लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? What's the crowning position for Sagittarius? And see, it's reverse. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, सोच रहे हो कि जस्ट जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करता, आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको लेट गो करके आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो। ओह, सो मच बर्डन है गाइस, सो मच बर्डन है। फाइट करते हुए दिख रहे हो, बाहर है आपकी लाइफ में, घर बनाना है, स्टेबल होना है, शादी करनी है, कुछ भी जो भी ये बाहर है ना, आप उसको लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ख़त्म करके। ओके, ख़त्म करके फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हो, फ्यूचर की तरफ प्लान करना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं सिर्फ सोच रहे हो, कंफ्यूजिंग कर रहे हो, ओके, कंफ्यूजिंग हो रहे हो। एंड सी, मूव ऑन होना चाहते हो, पीसफुल ट्रांजिशन, आप एक साइकिल से दूसरे साइकिल की तरफ ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर सोच ही रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। सोचिए मत गाइस, एक्शन लीजिए, फिजिकल तौर पे एक्शन लीजिए, ताकि आपकी जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो वो आपको मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर कार्ड फॉर सैजिटेरियस। व्हाट इज द फ्यूचर कार्ड फॉर सैजिटेरियस? आपकी ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड की थी, राइट? दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी गाइस। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो मच एंग्जाइटी होती हुई दिख रही है, घर में क्या क्या हो रहा है, या फिर ऑफिस में किचकिच हो रही है बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल डिस्टर्बेंस होता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको यूज़ करके कोई जा रहे हैं, या फिर आपको बिट्रेल होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इन फ्यूचर में मे बी ये फैमिली स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हैं। घर बनाना है, उसके लिए इमोशनली पीस चाहिए, इसके लिए आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रही है। तो गाइस, एंग्जाइटी आ रही है, चेंज द इन्वायरमेंट। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? क्या हिडन पोजीशन है सैजिटेरियस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? What's the hidden position for Sagittarius? वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। हिडन पोजीशन, एस ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज द ऑफर, हिडन पोजीशन में आपके लिए ऑफर आ रहा है, जो कि आपको इमोशनली न्यू बिगिनिंग करने पे रेडी कर रहा है। या फिर आप खुद ही एक कोई ना कोई बीज बोल रहे हो, ताकि आप उस पर एफर्ट डाल के आप न्यू बिगिनिंग कर सको इमोशनल तौर से। ओके, बट उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, जो कि बहुत अच्छा है। द हिडन पोजीशन इज़ वेरी नाइस गाइस। आपने इस इमोशन न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, आपके गोल के प्रति सी, दिस इज द
अपने गोल के प्रति, आपके स्टेबिलिटी के प्रति, आपके पर्सन के प्रति। यू आर को क्रिएटिंग अबाउट योर न्यू वर्ल्ड, ओके। तो उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो। कुछ लोग हो सकता है कि स्किल को भी डेवलप कर रहे हो ताकि आप ये न्यू बिगिनिंग कर सको। इमोशनल तौर से आप इमोशनल तौर से या फिर फिजिकल तौर से फ्री होके आप काम कर सको, फ्री होके आप अपने गोल पे तैयारी करो और बाद में जाके आपको रिवॉर्ड मिले, ओके। न्यू बिगिनिंग जिस भी एरिया में करते गए सडनली पहले ही मौके पे, पहले ही अगर हमने न्यू स्टार्ट किया तो उस पर रिजल्ट नहीं देता, राइट। तो इसीलिए आप अपनी न्यू बिगिनिंग करें ताकि आपको बाद में जाके रिजल्ट आए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। व्हाट्स द इन्वायरमेंट कैसा है? इन बिटवीन इन्वायरमेंट हमेशा यू डीलिंग विद जेमिनीज सैजिटेरियस, बट इन्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हो भी रहा है। ये पार्टनरशिप कोई भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, कलीग के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ में, किसी भी साथ कनेक्शन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है। बट यूज योर इंट्यूशन गाइस, ओके। देयर इज द मिस्टीरियस एनर्जी, अननोन की एनर्जी है, तो यूज योर इंट्यूशन। इस महीने आपके इन्वायरमेंट अच्छा है, बट इंट्यूशन को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना, ओके। सोलमेट कनेक्शन है, इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, तो गो फॉर इट गाइस, बैलेंस करके चलिए। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यूज योर इंट्यूशन। व्हाट्स योर होप्स एंड फियर? रिवर्स, ओके। दिस इज योर होप्स एंड फियर गाइस। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ दिल टूटना, ओके। मे बी वाकई में किसी का ब्रेकअप हुआ है तो दिल टूटा है, या फिर किसी की सपने टूटे तो दिल टूटा है, कुछ भी किसी भी कारण से दिल, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ है तो दिल टूटा है, कुछ भी कारण से, ओके। बट कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, टू सिचुएशन, टू सिनारे हो, एंड अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। जिस भी एरिया में आपकी फ़ाइट चल रही है, दुख हुआ है, दर्द हुआ है, घाव मिला है, ओके, उसमें से आप बाहर निकलने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। बट क्रॉस रोड पे तो डिसीजन लीजिएगा गाइस, ओके। दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। आपको लग रहा है कि ये जो घाव मिला है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उससे बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, ओके। दैट इज़ योर होप्स और फियर। नॉलेज लेके बाहर निकलिए गाइस, ओके। जिस भी एरिया में आपको दुख मिला है उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। व्हाट्स योर डिवाइन पोजिशन? इट्स ऑल्सो रिवर्स। सी गाइस, दिस इज योर कार्ड, ओके। सैजिटेरियस, इम्बैलेंस हो रही हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं गाइस इम्बैलेंस मत होइए, शांतिपूर्वक रहिए, पीसफुल एरिया बनाइए। देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, बिलीव योर सेल्फ एंड बिलीव द डिवाइन पैटर्न। जिस भी एरिया में आप स्टक हो, ओके, एंड देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। रास्ता खुद ढूंढिए, रास्ता ढूंढना आपका काम है, ओके। हम तो सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, जस्ट लाइक डैट, ओके। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप स्टक हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, देयर इज द ऑलवेज वे। रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, एंड इम्बैलेंस मत होइए, ओके। जो भी आप अभी रिस्क लेके आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, तो आपको सही टाइम आने पे आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो गाइस एक्शन लीजिए, गाइस एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, ओके। व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome for Sagittarius? What's the outcome for Sagittarius? क्या आउटकम है Sagittarius के लिए? ब्यूटीफुल आउटकम गाइस, ओके। मेजर आर्काना, जो आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट आउटकम इज आल्सो ब्यूटीफुल। आप आपके हर घाव से, हर सिचुएशन से, हर दर्द से उभरते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, लार्ज ग्रुप सर्कल में काम करते हुए दिख रहे हो, एंड दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड आल्सो। अगर आप एक्शन लेते हो तो विश फुलफिलमेंट हो रहा है। जिस भी एरिया में, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कहीं लीगल मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स को लेके, तो आपकी जीत पक्की है, ओके। क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, फोकस हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। बट दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड गाइस, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, बैलेंस करके लाइफ को चल रहे हो, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, ओके। उसमें भी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। तो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, क्लैरिटी के साथ में, न्यू बिगिनिंग है,
ओके। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, इस पे आपको काम करना है, फोकस होना अपने गोल पे, तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है और अपने चैलेंजेस पे एक्शन लेने के बारे में सोचना है। एक्शन सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट सेजिटेरियस इस महीने आपके लिए कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ओके, सेजिटेरियस के लिए बताइए प्लीज़। सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज देना, ये पहले निकला तुम्हें। सी गाइस, स्पाइसीज में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हो गाइस। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हो। एंड पाइसेस इज रूल बाय 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर अल्सो, हॉस्पिटल का घर अल्सो। तो थोड़ा सा देखिएगा अपने खर्चों को लेके, अपने स्टेबिलिटी के प्रति देखिएगा। डोंट बी रोलर कोस्टर, मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस एंड दिस इज द टोरस। ओके, टोरस इज मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस। अदरवाइज टोरस रूल बाय सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग ना हो पा रहे हो तो इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। फैमिली के साथ में अनबैलेंस, फैमिली के साथ में कहीं ना कहीं अनबन चल रही है तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। एंड डे टू डे लाइफ में अपनी इस सेविंग के प्रति, अपनी इस जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखती है उसके प्रति काम करते हुए दिख रहे हैं। बट देयर इज़ द क्लैरिटी, आपके लाइफ में लाइट आ रही है। ओके, लाइट आ रही है। इमोशनली यूनिवर्स आपको गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्पस को आपको देते हुए दिख रहे हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में आपके कैसे घर को बनाना है, कैसे सेविंग करनी है। बट वेरी नाइस एनर्जी, यू डीलिंग विद टोरस या पाइसेस। ओके, पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि रोलर कोस्टर नहीं होना और थोड़े खर्चों पे कंट्रोल करना है। ओके, वेरी नाइस। मे बी इस हफ्ते अगर किसी की लाइफ की पर्पस समझ में नहीं आई थी तो अभी समझ में आ जाएगी कि उनकी डेस्टिनी क्या है, उनका पर्पस क्या है। इस लाइफ में जो भी पैदा होता है गाइस, उनकी कोई ना कोई पर्पस होती है, डेस्टिनी होती है। ओके, एंड सी इट सेज sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Okay Sagittarius, you are a magical person, you have a power, you have a knowledge. Okay, Sagittarius person के पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अपने जो भी सपने हैं, डिजायर है, उसको रियलिटी में बदलिए। ओके, यू हैव अ पावर, आपके अंदर पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपने पावर को रियलिटी में बदलिए, स्टेबिलिटी लेके आइए एंड अपने आप का ख्याल रखिए। रिलीज कीजिए जो पास्ट सिचुएशन थी, पास्ट हर्ट था। ओके, एंड फोकस कीजिए अपनी लाइफ पे, अपने आप पे, एंड जो भी आपके ड्रीम डिजायर गोल है उस पर एक्शन लीजिए। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। What's the Lenormand card says? Let's find out Sagittarius. What's the Lenormand card says? मैं इसको भी निकालना चाहूँगी, ये क्या था। ओके, एंड सी दिस इज़ द माइक्रोस्कोप का कार्ड है गाइस। अगर आप कुछ ना कुछ लीगल मैटर में फंसे हैं, पेपर वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा पे अटेंशन, थोड़ा डिटेलिंग में जाइएगा। अगर पेपर वर्क कर रहे हो तो डिटेलिंग में जाके ध्यान से साइन कीजिएगा, देखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ओके, एंड सी देयर इज़ अ माउंटेन। या गाइस, आप लोगों की लाइफ में फाइट तो है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, एक ही पार्ट पे देख रहे हो तो डिफरेंट पार्ट से देखने की कोशिश कीजिए। देयर इज़ द ऑलवेज अल्टरनेटिव, हमेशा रास्ता होता है तो उसको फाइंड आउट कीजिए। अगर इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से देखिए, जो भी आपकी चैलेंजेस है वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड सी दिस इज़ यू और समवन एल्स। ओके, फोकस कर रहे हैं अपने चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए। ओके, फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं मुझे खुश होना है, जो भी कंपटीशन है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, मास्क का कार्ड है। मे भी देखिएगा आपके सराउंडिंग में कौन ये मास्क पर्सन है जो आपके सामने अलग है, पीठ पीछे अलग है,
तो ऐसा ध्यान दीजिएगा। आपके क्योंकि यहाँ पर 3, 4, 10, 8, ओके 3, 4 एंड 10 एंड 8 है। ओके गाइज, जो भी फर्स्ट पर्सन है तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, या फिर ये आप ही हो, कहीं ना कहीं इमोशनली रोलर कोस्टर भी होते हो, कभी कभी लाइट भी आ जाता है, जस्ट लाइक दैट। अदरवाइज गाइज ये लीनॉर्मल कार्ड यही बोलना चाहते हैं, अगर ये आप हो तो आप अपने बारे में ख्याल सोचते हो दिख रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में जो ये चैलेंजेस है सपोर्ट ओके उसको ओवरकम करने के लिए वो आ रहे। बट देखिएगा ज़रूर कि वो कोई मास्क पहन के ना बैठे हो, कि चैलेंज को ख़त्म करने के लिए आगे तो आ जाए बट कहीं ना कहीं आपको धोखा दे दे। इसीलिए पे अटेंशन, डिटेलिंग में जाइएगा, ताकि डिटेलिंग में जाइएगा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ना आपकी विश पूरी हो सके। ओके, डीप जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पर्सन आप नहीं हो तो देखिएगा ये पर्सन मास्क लगा के बैठा हुआ है गाइस। सैजिटेरियस आपके चैलेंजेस को दूर करने के लिए सामने तो आएगा, बट कहीं धोखा ना दे दे, तो इसलिए बहुत नज़दीक से डिटेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। ओके सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।